नमस्कार, बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। मणिपुर में हिंसा के बाद शांति बहाली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 3 अहम ऐलान किए। इम्फाल में अमित शाह ने कहा कि 2 दिनों में मैंने मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से मिलने का प्रयास किया। अधिकारियों के साथ भी बैठक की है और अमित शाह ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करेंगे। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निंदा की। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो मोदी जी को निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। महाराष्ट्र सरकार इस वक्त तेजी से नाम परिवर्तन के मिशन पर है। बीते दिनों वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु करने के बाद को अहमदनगर का नाम भी बदला गया है। इधर महाराष्ट्र का अहमदनगर अब अहिल्या नगर नाम से जाना जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता को धार देने वाली बैठक को बड़ा झटका लगा है। संकेत है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टैलिन और येचुरी जैसे दिग्गज नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे। 12 जून को ममता की सलाह पर पटना में नीतीश द्वारा आयोजित बैठक में कई बड़े नेता गायब रहेंगे। राहुल गांधी विदेश में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में व्यस्त हैं, स्टैलिन और सीताराम येचुरी भी इस बैठक में नहीं जाएंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतें कम हो गई हैं और 1 मई 2023 को कमर्शियल सिलेंडर्स करीब 172 रुपए सस्ता हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 83.5 रुपए सस्ता हो चुका है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों के सहयोगियों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को गुरुवार सुबह क्रीरी बारामूला के बारपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी बारामूला ने कहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को घूमते हुए पाया गया। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन्हें पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि सांबा सेक्टर में मंगूचक सीमा चौकी के पास देर रात करीब 2:50 पर ये सब हुआ। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल खान की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। दरअसल साहिल की रिमांड खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से आरोपी की पुलिस रिमांड दी गई। दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपी को सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। कन्नूर रेलवे स्टेशन पर अल्पुरझोड़ा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में देर रात आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों इसी ट्रेन में आग लगाई गई थी एक शख्स के द्वारा, जिसे गिरफ्तार किया गया और इस बार भी किसी शख्स के आग लगाने की ही खबर सामने आई है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से चयनित महिलाओं के खाते में राशि डाली जाएगी और इसके पहले खंडवा में महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए। खंडवा में विधायक, महापौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में घर घर जाकर स्वीकृति पत्र बांटे गए। लाडली बहना योजना में खंडवा जिले में 2,12,000 महिलाओं ने पंजीयन कराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धार के दौरे पर थे। भाजपा कार्यालय में विशेष जनसंपर्क अभियान की कार्य योजना की बैठक में वो शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी हो या किसी भी गांधी, उनका प्रभाव नहीं है। हमारे ऊपर प्रभाव है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का। एमपी चुनाव में इस बार भी कांग्रेस 2018 फॉर्मूला अपनाएगी। स्थानीय नेताओं को अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ पार्टी के नेता बता रहे हैं कि कमलनाथ खुद बूथ और मंडलम स्तर पर बैठकें कर चुके हैं। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने की जिम्मेदारी नहीं दी है और अपने नेताओं को निपटाने की सुपारी दे दी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिंधिया को
महाराज से भाई साहब बना दिया। कांग्रेस में उन्हें भरपूर सम्मान मिला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो पहले बीजेपी को आईएसआई का एजेंट बताकर देशद्रोही पार्टी बताते थे, क्या उनसे हाथ मिलाना उचित है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया अगर कांग्रेस में वापस आए तो विरोध करूंगा। ग्वालियर में अमृत योजना में फर्जीवाड़े को लेकर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान के बाद इस मामले की जांच शुरू होने वाली है। निगम अध्यक्ष मनोज सिंह तोमर ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो कि इस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि साल 2017 में 736 करोड़ रुपए की अमृत योजना में आर्थिक अनियमितताओं और घटिया क्वालिटी के आरोप लगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा ने बड़ी दुकान खोल ली है। मंत्री हरजीत सिंह डंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा धर्म के विरुद्ध बात करती है। जब शंकराचार्य के नेतृत्व में एकात्म यात्रा निकाली गई थी, उसमें भी कोई कांग्रेसी शामिल नहीं हुआ था। जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। अयाज खान नाम के युवक ने हिंदू लड़की से शादी की और लड़की के माता पिता की रजामंदी के बगैर कोर्ट में शादी हुई है। परिजनों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है और धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। परिजनों ने मैरिज रजिस्ट्रार पर भी गंभीर आरोप लगाए। जबलपुर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है। इस वायरल पोस्ट में करीम खान नाम के युवक ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वालों का सिर काटने की धमकी दी है। करीम खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लड़कियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि तीनों लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से इन्होंने शादी ये करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया है। इनसे शादी करने वालों का सिर काटा जाएगा। ग्वालियर में नारकोटिक्स अधिकारी की जान उसकी पत्नी की सूझबूझ से बच गई। दरअसल नारकोटिक्स अधिकारी का पत्नी से झगड़ा हो गया था और वहां आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पीछे से अधिकारी की पत्नी भी बदहवास हालत में स्टेशन पहुंची और आरपीएफ को पूरा वाकया बताया। आरपीएफ को अफसर पटरियों की तरफ जाते हुए नजर आए, जिसे रोका गया और दोनों में सुलह करवाकर घर भेजा गया। जवानी में देश की सेवा और निधन के बाद समाज की सेवा का एक सैनिक का संकल्प पूरा हो गया। दरअसल रीवा में पूर्व सैनिक श्रीधर ने मृत्यु के बाद देहदान की अभिलाषा जताई थी। उनकी अभिलाषा को उनके परिजनों ने पूरा किया। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शानदार आगाज किया। 3 दिनों तक रायगढ़ में पूरी तरह से रायगढ़ भगवान की भक्ति में डूबा नजर आएगा। महोत्सव में देश विदेश और छत्तीसगढ़ के राम भक्त अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। कंबोडिया, इंडोनेशिया, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, गोवा, झारखंड और कर्नाटक के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। रामायण महोत्सव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राम इस देश की आस्था के केंद्र हैं। राम को मानने का सबको अधिकार है। रामायण महोत्सव का आयोजन अच्छी बात है, लेकिन राम को मानने वाले श्रद्धा से माने तो कोई बात है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में कई हस्तियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ सिनेमा के सुपरस्टार अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले ने भी बीजेपी का दामन थामा। पूर्व आईएएस अधिकारी राजपाल सिंह त्यागी भी बीजेपी में शामिल हो गए। पटेल समाज के प्रमुख राजेंद्र नायक, विजय कुमार ध्रुव, निर्दलीय पार्षद अमर बंसल, एडवोकेट निशांत श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश के कई बड़े नामचीन लोगों और आम जनता ने भाजपा में प्रवेश किया और इस प्रवेश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि समाज के प्रमुख आए हैं, पद्मश्री भी शामिल हुए हैं और इससे बड़ा फायदा क्या होगा। बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, भाजपा के प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। कहा भाजपा के प्रभारी ओम माथुर का बस्तर दौरा का होगा नुकसान। अपने नेताओं को छोड़कर अकेले बस्तर घूमने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल और अपने अध्यक्ष पर ओम माथुर को भरोसा नहीं। कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर चलती है। जगदलपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जगदलपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर मंत्री, विधायक और पीसीसी अध्यक्ष समेत संगठन के नेताओं ने स्वागत किया। संभागीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रायपुर में सफाई कर्मचारी गुरुवार से हड़ताल पर हैं। शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हड़ताल का असर शहर में पहले दिन देखने को मिला। शहर की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कूड़े और कचरे का ढेर लगा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके चलते अब पूरे शहर में सफाई व्यवस्था बाधित कर दी गई है।
जशपुर जिले में बॉक्साइट उत्खनन को लेकर जनजातीय सुरक्षा मंच ने विशाल रैली निकाली और उसके साथ ही आम सभा का आयोजन किया गया। रैली में आदिवासी महिलाएं और युवतियां पारंपरिक हथियार के साथ नजर आईं। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि जशपुर जिले में किसी भी हाल में बॉक्साइट का उत्खनन नहीं होने देंगे। भिलाई के लोगों को जल्द ही सबसे बड़े और ऊंचे ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। नेशनल हाईवे 53 में पावर हाउस में बन रहे ब्रिज का लोड टेस्ट पूरा किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट सही आने पर आगामी 15 जून से यहां आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। 95 करोड़ की राशि से बना यह ब्रिज प्रदेश का पहला ऐसा ब्रिज है जो एक से दूसरे ब्रिज को क्रॉस करते हुए बनाया गया है। आगामी 12 घंटे में मौसम का मिजाज जानने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आसमान में गुब्बारा उड़ाया जाता है और बारिश, हवा की दिशा, नमी की मात्रा और तापमान का आकलन किया जाता है। इसके सटीक आकलन के लिए रोजाना शाम से ये साउथ कोरियन गुब्बारा उड़ाया जाता है और गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरने के बाद जीपीएस लगाकर इसे छोड़ा जाता है। साथ ही कंप्यूटर के माध्यम से मौसम का एनालिसिस किया जाता है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। कैलिफोर्निया में आयोजित कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने राहुल गांधी के भाषण के दौरान झंडे लहराए और नारेबाजी की। इससे उनके संबोधन में कुछ देर के लिए रुकना भी पड़ा और राहुल गांधी सांता क्लारा में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए द्वारा आयोजित मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसी समय दर्शकों में से कुछ लोगों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में उनके और गांधी परिवार के खिलाफ नारे लगाए। अमेरिकी शहरों की यात्रा पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन भारत पर कुछ नहीं थोप सकता। भारत चीन के संबंध आसान नहीं है, ये मुश्किल होते जा रहे हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय परिसर में ये बात कही। राहुल ने कहा कि चीन ने हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भारत पर कुछ थोपा जा सके। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर और इसी बीच नेपाल के नागरिकता कानून के विवादास्पद संशोधन को राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है, जिससे चीन की नाराजगी बढ़ सकती है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के नागरिकता कानून के विवादास्पद संशोधन पर मुहर लगाकर अपनी सहमति दी। ये संशोधन नेपाल के नागरिक से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारियों के साथ तुरंत नागरिकता प्रदान करता है। चीन के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में देश के सबसे तेल समृद्ध क्षेत्र झिंजियांग में धरती के क्रस्ट के अंदर 32,808 फीट पर छेद करना शुरू किया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि मंगलवार को झिंजियांग में अब तक के सबसे गहरे बोरवेल के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। इससे पहले चीन ने गोबी मरुस्थल में अपना पहला नागरिक अंतरिक्ष अभियान शुरू किया। बांग्लादेश चीनी कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश का दौरा भी किया था। चीन खुद को दुनिया की एक बड़ी ताकत बताने के लिए BRI प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और बांग्लादेश को अपने कर्ज के जाल में फंसाने लगा है। चीन ने उसे 2% ब्याज दर पर लोन दिया, जिससे उबरना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। चीन भले ही लाख धर्मनिरपेक्ष होने का ढोंग कर ले, लेकिन रह रहकर उनकी मुस्लिम विरोधी मानसिकता सामने आ जाती है। दक्षिण पश्चिम चीन में 14वीं सदी की एक मस्जिद के हिस्से को तोड़ा गया। इसके चलते मुस्लिम समुदाय ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। यूनान प्रांत के नागू में नाजियांगिंग मस्जिद में तोड़फोड़ पर यह विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान की एक अदालत ने ईशनिंदा कानून के तहत युवक को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 4 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पाकिस्तान के न्यूज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की खबर के अनुसार 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया गया है और इस युवक ने खुद को पैगंबर मोहम्मद बताया था, जिसके चलते पाकिस्तानी अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। हालत यह है कि पड़ोसी देश में कब श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो जाए ये किसी को नहीं पता। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने को है, महंगाई 7वें आसमान पर। इस बीच पाकिस्तानी रुपए के बदले में हवाला के जरिए तेजी से डॉलर खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में आने की तरफ आगे बढ़ रहा है। IMF के साथ बेल आउट प्रोग्राम भी खतरे में पड़ सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से साजिश रचने वाले आतंकी इस समय काफी आशंकित हैं। उन्हें डर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कहीं दूसरे आतंकियों की तरह दाऊद और हाफिज सईद को
यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत षड्यंत्र रचकर मरवाना थे। यही वजह है कि डर के मारे दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद अपने घरों में दुबके हुए हैं और वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन घरों में से बाहर नहीं आ रहे हैं। तेल फील्ड के दो बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल मार्केट में दबदबे को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनातनी हो गई है। रूस से समझौते के बावजूद एशिया के तेल बाजार से कम होते दबदबे और कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि न होने के कारण सऊदी अरब ने रूस से नाराजगी जाहिर की। दोनों देश तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस के सदस्य हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस बहुत कम कीमत पर तेल निर्यात कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना अकादमी में ग्रेजुएशन समारोह के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लड़खड़ा कर गिर पड़े और अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां खड़े लोगों ने सहारा देकर उठाया। कोलोराडो में हुई इस घटना में राष्ट्रपति संभलने के बाद अपनी सीट पर वापस चले गए और बैठ गए। जो बाइडेन के गिरने और फिसलने की एक घटना मीडिया में सुर्खी बनी हुई है। और अब रुक करेंगे बॉलीवुड सुपर 10 का। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ये जवानी है दीवानी को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर फिल्म में लीड रोल निभा रहे दीपिका, रणबीर, काल्की कोचलिन और आदित्य रॉय एक बार फिर गेट टुगेदर पार्टी में नजर आए। अयान मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर इस गेट टुगेदर की तस्वीरें शेयर की हैं। इस पूरी यूनिट इस खास दिन को सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। आलिया भट्ट के नाना और सोनी राजदान के पिता नरेंद्र राजदान का गुरुवार को निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि नरेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। यहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रणवीर सिंह ने टॉलीवुड की लीडिंग टैलेंट एजेंसी विलियम मॉरिस एंडेवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने खुद को बेहतर तरीके से ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए एजेंसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब उनके हॉलीवुड में डेब्यू के कयास लगाए जा रहे हैं। सारा अली खान और विकी कौशल ने हाल ही में अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके की रिलीज से पहले उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए थे। इसके बाद से सारा को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। अब मीडिया से बातचीत के दौरान सारा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। बोले कि जितनी शिद्दत से अजमेर जाऊंगी उतनी ही शिद्दत से महाकाल भी। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की टीम के साथ बड़ा हादसा हो गया। इसमें कई आर्टिस्टों के घायल होने की खबर सामने आई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुष्पा 2 की टीम तेलंगाना से शूटिंग के बाद आंध्र प्रदेश वापस लौट रही थी। उस दौरान टीम की बस ने सड़क पर खड़ी दूसरी बस को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट नारकेटपल्ली के पास हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर हुआ। उर्वशी रौतेला अपने नए घर को लेकर सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जुहू में करीब 190 करोड़ का बंगला खरीदा है। बंगला फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बंगले के पड़ोस में है। उर्वशी अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। परिणीति चोपड़ा एक बेहतरीन एक्ट्रेस के अलावा एक अच्छी सिंगर भी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गाना गाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में परिणीति एक डबिंग स्टूडियो के फर्श पर बैठकर तू झूम गाना गा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को हाल ही में एक अलग अंदाज में स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अनन्या देसी लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। अनन्या ने ग्रे सलवार सूट पहना हुआ था और इसी दौरान वो नो मेकअप लुक में नजर आई थी। हालांकि बिना मेकअप के भी अनन्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। जानवी कपूर अलग अलग वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इसी बीच जानवी कपूर की नई तस्वीर सामने आई। इसमें हाथ में तकिया लिए वो एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। जानवी कपूर अपनी इन तस्वीरों को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। इस फोटोज पर लोग तरह तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दिए। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म से जुड़े अपडेट आए दिन सामने आते रहते हैं, जो फैंस को उत्साहित करते हैं। और अब सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। टीम ने इस मौके पर जमकर डांस किया। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। बैंकॉक में खेले जा रहे थाईलैंड ओपन में मेंस सिंगल में भारत को कामयाबी मिली। मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफेंग के खिलाफ हुआ और ली शिफेंग के खिलाफ सेन ने लगातार 2 गेम में मैच जीता।
वुमेन्स सिंगल्स में भारत की साइना नेहवाल और अश्मिता चालिया एक तरफा मुकाबले में लगातार 2 गेम में हारी। बिंग जियाओ ने साइना को 2 गेम में 21-11 और 21-14 के स्कोर पर शिकस्त दी। वहीं मारिन ने चालिया को 21-18, 21-13 से हराया। आईपीएल 2023 के दौरान चोटिल हुए महेंद्र सिंह धोनी की घुटने की सर्जरी की गई है और सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार चैंपियन बना। टाइटल जीतने के बाद सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन और टीम मैनेजमेंट के लोग ट्रॉफी को लेकर चेन्नई के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में पुजारियों ने परंपरागत तमिल रीति रिवाज के साथ ट्रॉफी की पूजा की। गुजरात के गेंदबाज मोहित शर्मा ने कहा कि मैच के बाद उन्हें नींद नहीं आई। वो यही सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्या अलग कर सकता है था कि टीम दूसरी बार चैंपियन बन जाती। हालांकि वो इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी।